हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। गर्भवती महिलाओं को क्या चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए और किन चीज़ों से उन्हें परहेज रखना चाहिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गर्भावस्था एक खास समय होता है जबकि महिला के शरीर में एक शिशु पनप रहा होता है। तो इस कारण उनकी जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेना और कुछ खास तरीके के विटामिन, मिनरल और पोषक तत्व लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे के ब्रेन और उसके स्पाइनल कॉर्ड, उसके हार्ट और उसके जितने भी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक विटामिन होता है, बी विटामिन, जिसको कि फॉलेट कहा जाता है। उसकी बात मैं सबसे पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ लेना बहुत ज़रूरी होता है जिनमें कि फॉलेट अच्छी मात्रा में मौजूद हो। बच्चे का जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम पे अगर फॉलेट की कमी हो जाती है महिला के शरीर में, तो वहां पे दो बीमारियां हैं जिनके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एक तो है एनिनकेफेली और एक है स्पाइना बाइफिडा। एनिनकेफेली जिस बच्चे को होता है वो जन्म के बाद ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता है, बच नहीं पाता है। स्पाइना बाइफिडा से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनमें डिसेबिलिटी रह जाती है, यानी कि एक तरीके से वो अपाहिज ही होते हैं। तो क्योंकि ये जो कंडीशंस होती हैं ये काफ़ी सीरियस हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर महिला गर्भावस्था के जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उनमें, जिस टाइम पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उस टाइम पे फॉलेट विटामिन अपनी डाइट में ज़रूर अच्छी मात्रा में लें। अगर हम खाद्य पदार्थों की बात कर लें, यानी कि किन चीज़ों में फॉलेट विटामिन जो होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो वो हरी पत्तेदार सब्जियों में खूब अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। इनमें से पालक बहुत अच्छा एक सोर्स होता है फॉलेट का, तो अगर आप पालक का सूप पिए तो बहुत अच्छा रहेगा, या पालक की सब्जी को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि लाई है, चौलाई है, ये भी आप खा सकते हैं। इनसे भी आपको अच्छी मात्रा में फॉलेट विटामिन मिलता है। इसके अलावा जो अगली चीज आपको जरूर लेनी है अपनी डाइट में वो है दूध। पर कई बार ऐसा होता है कि गर्भावस्था के जो शुरुआती महीने होते हैं उसमें महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि उनका जी मचलता है और उल्टी आने का मन करता है, पकते हुए खाने की महक बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे में कई बार उन्हें दूध पीने की भी इच्छा नहीं होती है। तो अगर आप दूध नहीं पी पा रही हैं तो दूध से बने हुए जो अन्य उत्पाद होते हैं, जैसे कि पनीर आप ले सकती हैं, दही ले सकती हैं, छाछ ले सकती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है। इससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो मिलते हैं। यानी कि गर्भावस्था में हरी पत्तेदार सब्जियों के अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि दूध और दूध से बने उत्पाद, उनको भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगली चीज़ है जो कि आपको ज़रूर लेनी चाहिए वो है बादाम। बादाम कई लोग कहते हैं कि गर्मी करते हैं इसलिए नहीं खाने चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रात को सोने से पहले थोड़े बादाम भिगो के रख दें और अगले दिन उनको, भीगे हुए बादामों को आप खाएं तो बहुत अच्छा होगा। इन्हें आप छील के भी खा सकते हैं या छिलके के समेत खा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन अगर आप छिलके के साथ खाते हैं तो क्योंकि उसमें फाइबर होता है तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा। यानी कि कई बार गर्भवती महिलाओं को कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप छिलके के समेत बादाम खाते हैं तो आपको उसमें भी अपने कब्ज को ठीक करने में भी मदद मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि बादाम क्यों इतना ज़रूरी होता है। एक तो बादाम विटामिन मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है। इसके अलावा बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा बच्चे की आईज में जो रेटिना का डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपको बादाम से अच्छी मात्रा में मिलते हैं। अब यहाँ आपको ये भी बता दूं कि आखिर आपको कितने बादाम लेने चाहिए। तो 10 से 15 बादाम अगर आप रोज रात को भिगो दें और अगले दिन सुबह उन्हें खाएं तो आपके लिए और आपके शिशु के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम फलों की बात कर लेते हैं। गर्भावस्था में फल लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अलग अलग लोग अलग अलग फलों की महिमा बताते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी सबसे ताज़े मौसमी फल आ रहे हैं, मिल रहे हैं मार्केट में, वो आपको लेने हैं। कई महिलाएं पूछती हैं कि
क्या हम जो बाजार में मौजूद जो फ्रूट जूस होते हैं, जो डब्बे में आते हैं, क्या उनको लें, वो अच्छे होते हैं कि नहीं गर्भावस्था के लिए? तो देखिए, जितनी ज़्यादा फ्रूट्स की प्रोसेसिंग हो जाती है, उतना ज़्यादा उनके जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो वो डब्बे वाले जो फ्रूट जूसेस मौजूद हैं बाजार में, उससे तो अच्छा है जो आप ताज़े फल अगर काट के खाते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि फल को खाने से पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लें या धो लें। तो आपको दिन में करीब 2 से 3 बार फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं, स्पेशली जो बाजार में अच्छे ताज़े मौसमी फल आ रहे हैं वो, चाहे वो केला हो, सेब हो, आम हो, अंगूर हो। अंगूर के लिए कई लोग कहते हैं कि अंगूर जो है वो नुकसान करता है गर्भावस्था में। हालांकि ऐसा नहीं है कि नुकसान करता है, लेकिन अगर कोई भी इंसान अंगूर को ज़्यादा मात्रा में खाता है तो एसिडिटी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। तो उसी तरीके से गर्भवती महिला भी अगर संतुलित मात्रा में ना लेकर अंगूर को ज़्यादा खा ले तो कुछ पेट में गड़बड़ हो सकती है या थोड़ा डायरिया या एसिडिटी हो सकती है। तो इसलिए संतुलित मात्रा में खाना है। कोई भी फल या कोई भी खाने का जो पदार्थ होता है, उसको अगर आप संतुलित मात्रा में खाते हैं तो वो नुकसान नहीं करता है। तो अब कुछ लोग कहते हैं फलों में जैसे पपीता नहीं खाना चाहिए कहते हैं, या अनानास नहीं खाना चाहिए, इससे गर्भवती महिला को नुकसान हो सकता है। तो देखिए, पका हुआ जो पपीता होता है उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको पसंद है पपीता तो आप ज़रूर खा सकते हैं। ये विटामिन ए में काफ़ी रिच होता है। इसके अलावा भी इसमें और भी विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि शिशु के विकास के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, कच्चा पपीता आप ज़रूर मत खाइएगा, क्योंकि कच्चे पपीते में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि यूट्रस या बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि मिसकैरेज का थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो इसलिए कच्चा पपीता या कच्चा अनानास तो आप अवॉइड करिए, लेकिन संतुलित मात्रा में आप पका हुआ पपीता या पका हुआ अनानास ले सकते हैं। उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से फल दिन में 2 से 3 बार आप ज़रूर लीजिए। जो भी मौसमी सीज़न के फल आ रहे हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनको आप लें। अगर आपको जूस पीने का मन है तो आप घर में जूस बना के पिएँ। बाज़ार के जो डब्बे बंद जूस होते हैं, उनसे अच्छा ये है कि आप अपने घर में ही जूस एक्सट्रैक्ट करके पिएँ, या फिर आप काट के फल खाएँ तो और भी अच्छा है। अगली चीज़ जो ज़रूर आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में होनी चाहिए वो है प्रोटीन। आपके शिशु का विकास हो रहा है और उसे उसके लिए प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है, जो कि वो आपके शरीर में से लेता है। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा या मीट अगर आप लेते हैं तो उससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। बस अंडा और मीट लेने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये अच्छी तरीके से पके हुए हों, अंडर कुक्ड ना हो, क्योंकि फिर उससे इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो आप दिन में अगर 2 बॉइल्ड एग लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लीन मीट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मछली अगर आप खाते हैं तो ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो हाई मर्करी कंटेंट वाली मछलियाँ होती हैं उनको ना खाएं। तो इस तरीके से अंडा, मीट, मछली से आपको काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। जो दालें होती हैं उनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें खा सकते हैं। जितनी भी दालें होती हैं सभी में प्रोटीन जो होता है वो अच्छी मात्रा में होता है। तो आप दालों के थ्रू अपना प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है पानी। पानी पीने पे कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, कई बार प्यास नहीं लगती है, कम पानी पीते हैं। आपको दिन में कम से कम 8 गिलास पानी तो जरूर पीना है, क्योंकि आप गर्भवती हैं और आपका जो शिशु होता है आपकी बच्चेदानी के अंदर, वो एक एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा हुआ होता है। एमनियोटिक सैक होता है, एक थैले जैसा होता है जिसके अंदर का पानी भरा होता है, उसके अंदर बच्चा सुरक्षित रहता है, उसको झटके वगैरह से बचाता है ये जो पानी होता है, जिसको कि एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। तो अगर आप पानी कम पिएंगी तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिससे कि जल्दी डिलीवरी होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। हालांकि कम पानी होना, यानी कि इसको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन बोला जाता है, इसके अन्य कारण भी होते हैं। तो अगर अन्य कारणों की वजह से पानी कम होगा आपके अंदर तो वो तो ज़्यादा पानी पीने से ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि एक कारण ये भी होता है कि पानी का कम पीना, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीती हैं तो आपको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की जो शिकायत है वो नहीं होगी और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा वहाँ पे, ना ही आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होगी।
इसलिए पानी भी पीने पे ध्यान दीजिएगा और 8 गिलास पानी कम से कम आपको रोज पीना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि गर्भावस्था में अवॉइड करनी चाहिए या जिनसे परहेज करना चाहिए। देखिए, गर्भावस्था में जो बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें होती हैं या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी के जो शुरुआती महीने होते हैं उसमें तो जी इतना मिचलाता है, नौजिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो ये सारी चीजें अगर आप लेते हैं बहुत ज्यादा फ्राइड या मसालेदार, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा वॉमिटिंग हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको अवॉइड करनी चाहिए और सिंपल खाने को ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था में चाय कॉफी जो है वो आपको सीमित मात्रा में ही लेनी है। 1 या 2 कप कॉफी या 1 या 2 कप चाय अगर आप लेते हैं तो वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपकी आदत ऐसी है कि 3-4 कप हो जाता है चाय या कॉफी का, तो वो नहीं होना चाहिए। 1 या 2 कप ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है गर्भावस्था में, और सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गर्भावस्था में। पैसिव स्मोकिंग भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि महिला खुद तो सिगरेट स्मोक नहीं कर रही है, लेकिन हस्बैंड कर रहे हैं या घर में और कोई मेंबर कर रहे हैं स्मोकिंग, जिससे कि वो धुआं जो है वो गर्भवती महिला के लंग्स में भी जाता है। इसको पैसिव स्मोकिंग बोला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर घर में कोई इस तरीके से स्मोक कर रहा है तो उन्हें भी आपको मना करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप गर्भवती हैं तो अपने खान पान में दूध से बने उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजन के फल और पानी अच्छी मात्रा में पिएं। कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। और इसके अलावा बादाम जरूर लें, 10 से 15 बादाम भिगो के आप जरूर लेंगी तो काफी अच्छा रहेगा आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत ज्यादा स्पाइसी या मसालेदार खाने से बचें। अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, इन सब चीजों से भी बचें, और चाय कॉफी सीमित मात्रा में ही लें। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।